नमस्कार। आपका इस छोटे से प्यारे से चैनल उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग में स्वागत है। हम आज बात करना चाहते हैं आपसे कि अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं, पॉलिटेक्निक कहते हैं और ऑफिशियल नाम जो है वो जीकअप कहते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो टेक्निकल क्षेत्र में आपको डिग्री प्रोवाइड करती है कि आप टेक्निकली जाके कहीं काम कर सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट देती है। वैसे 2 साल 3 साल 1 साल का कोर्स हो सकता है, आप कैसा कोर्स चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बेहतर ऑप्शन है 10th और 12th के जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और अगर अच्छे स्टूडेंट भी करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है, जल्दी से पैसा कमाना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके, तो आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। अच्छा है, रैंक अच्छी आती है तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो प्लेसमेंट भी अच्छा होगा आपका, अच्छी इनकम अर्न करेंगे आप। तो हम आज ये समझना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग तो हैं जानते भी हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, ट्राई नहीं करते। कुछ लोग जानते ही नहीं है कि पॉलिटेक्निक क्या है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं या इन फ्यूचर कभी किसी को बताना हो आपको कि क्या है पॉलिटेक्निक, क्या करके क्या कर सकते हो तुम, तो ये वीडियो देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक क्यों करें। हाँ, तो हमारा जो मुद्दा है, वाई डू पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक क्यों करें। तो सर, ये पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा डिग्री है जो टेक्निकल डिग्री देती है और आपको बताती है कि आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आप जाके कहीं भी टेक्निकल काम कर सकते हैं। आप आपको सिखाती है, आपको पढ़ाती है, आपको वेल मेंटेन करती है चीज़ों के लिए, टेक्निकली आप काम कर सके जाके कहीं पे। पॉलिटेक्निक भारत देश के हर राज्य लगभग करवाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश भी करवाता है, उसका नाम है जीकअप एग्जाम का। ऑनलाइन हो रहा है, आप अगर ऑनलाइन नहीं करवाए हैं तो आप जल्दी से जाके करवा सकते हैं। फीस जो ऑनलाइन फीस है बहुत कम है, ज्यादा है नहीं, 300 रुपए है लगभग। मुद्दा हमारा है कि पॉलिटेक्निक क्यों करें हम। तो अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है, अगर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, अगर आप ज्यादा लॉन्ग टाइम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आपका बैकअप बहुत अच्छा नहीं है कि आप ज्यादा दिन तक 10 साल 5 साल पढ़ाई करें, और आपकी थोड़ी जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं है, तो आप पॉलिटेक्निक में काम कर सकते हैं अच्छे से। आप, ये कोर्स आपके लिए सबसे सुपर्ब है। ऐसा नहीं कि यहाँ सोचना ही नहीं पड़ता, सोचना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो आप नॉर्मल पढ़ के चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और दूसरा टेक्निकल एरिया है सर, आप कभी बेरोजगार नहीं बैठेंगे पॉलिटेक्निक करके, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट करेगी, और आप मेहनती होंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे और बढ़िया अर्न करेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हम फर्दर बात करेंगे कि किस कंपनी में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसी जॉब कर सकते हैं, पेमेंट भी ठीक ठाक मिलेगी, पेमेंट पे भी बात कर लेंगे हम। तो एक तो पहला मुद्दा जो है, आपको टेक्निकल क्षेत्र में डिग्री मिल जाती है, आपको टेक्निकली आप एलिजिबल हो जाते हैं काम करने के लिए अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो। दूसरा, ये डिप्लोमा देती है आपको, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब एक डिप्लोमा कोर्स है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आप मैकेनिकल से करोगे, सिविल से करोगे, कि एग्रीकल्चर से करोगे, कि आप डी फार्मा करोगे जो बायो ग्रुप वाले करते हैं, वो दवाई वाई का काम होता है, या आप फैशन डिजाइनिंग करोगे, होटल मैनेजमेंट करोगे, क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पॉलिटेक्निक एग्जाम में ग्रुप डिवाइड किया गया है, जैसे ए ग्रुप, के ग्रुप, ई ग्रुप, डी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है, और अलग अलग ग्रुप का अपना अलग अलग कोर्स रख दिया गया है। एक कोड वर्ड है जो कोर्स को डिसाइड करता है, उसे ग्रुप कहते हैं। जैसे कोई ए ग्रुप का है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, ए ग्रुप का है अगर तो जैसे इसमें सिविल भी है। अब इस ए ग्रुप में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन है सब इंजीनियरिंग का फील्ड ए।
ई जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो ई ग्रुप से कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये बताता है कि आप कौन से कोर्स आप लेके पढ़ेंगे, कोर्स का कोड है, ऐसा समझिए आप। तो ये ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज आप काम कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इरा में काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में काम कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। बहुत सारे फर्दर द्वार हैं आपके लिए खुल जाते हैं जहां आप पॉलिटेक्निक करके जाके काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी है चीज़ सर सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी आजकल उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमें ज़्यादा डिपेंड सरकारी नौकरी पर नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि हम लोगों के पास जल्दी कमाना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके पास। और जैसे अब कोई कहता है कि सर क्या पॉलिटेक्निक करके हम आगे नहीं पढ़ाई कर सकते, तो आगे भी पढ़ाई कर सकते हो। क्या यार सर सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, सरकारी नौकरी भी पा सकते हो। प्राइवेट काम कर सकते हो, जी हाँ प्राइवेट भी काम कर सकते हो आप। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लो पॉलिटेक्निक आपने किया 2 साल या 3 साल, लेटरल एंट्री जो होती है वो 2 साल की होती है, और वैसे तो 3 साल का होता है पॉलिटेक्निक। और 1 साल के भी कुछ कोर्सेज हैं, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो जैसे मान लो आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 3 साल, और फिर आपका मूड है कि जॉब न करने का, कुछ आगे पढ़ाई करने की, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप बीटेक कर सकते हो। और बीटेक होता है 4 साल का, आपको पता है 4 साल का बीटेक होता है। आप डायरेक्ट 30 मतलब दूसरे ईयर में आपका एडमिशन होगा। तो मतलब आपके लिए पॉलिटेक्निक, अगर कोई इंसान पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक करके बीटेक करना चाहता है, तो उसके बीटेक सिर्फ 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो दूसरे सेकंड ईयर में उसका एडमिशन डायरेक्ट होता है। ऐसे एडमिशन को, ऐसे एंट्री को हम लैटरल एंट्री कहते हैं। तो आप बीटेक भी कर सकते हो किसी भी फील्ड में जाके, आप आगे फर्दर और भी जो पढ़ाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो ये तो मान लो पढ़ाई करने वाली बात हो गई कि सर अगर पॉलिटेक्निक कर ले तो पढ़ाई कर सकते हैं आगे, जी कर सकते हो, आगे पढ़ाई कर सकते हो। मान लो सर काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कंपनी हायर करें या हम जाएं, तो अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, आपकी रैंक अच्छी आई, आप एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को दिए हैं, तो आपकी रैंक जायज़ सी बात है बहुत अच्छी आएगी। अगर रैंक अच्छी आती है तो आपको खुद ही कंपनी वाले आएंगे, आपको हायर कर लेंगे। जैसे प्राइवेट कंपनियों के कुछ नाम आपके सामने दिए गए हैं, जैसे ये है टाटा, टाटा आप सब लोग जानते हो, एल&टी सब जानते हो, फेमस कंपनियां हैं, बजाज, विप्रो, TCS, यूनिटेक, ETC, बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो आपको हायर करती हैं प्राइवेट काम में, आपको रोजगार देती हैं। स्टार्टिंग पेमेंट आपका 15 से 25 के बीच में हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से हैं, और आपको कैसा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि बुरा कॉलेज मिलेगा, ये चीज़ डिपेंड करता है आपकी रैंक कैसी है। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें और मेहनत से एग्जाम को दें, जिससे रैंक अच्छी है, रैंक अच्छी आएगी तो कॉलेज अच्छे मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा तो आपका सिलेक्शन मतलब आपका जो है कैंपस सिलेक्शन होगा, आप अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी, अच्छा पेमेंट देगी। साल 2 साल में ये पेमेंट धीरे धीरे 15 से 20 के बीच में अगर आपको मिल रहा है तो धीरे धीरे हमेशा ग्रोथ होता रहता है। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 आपके लर्निंग पावर पर डिपेंड करता है, आप काम कैसे कर रहे हो सीख के चीज़ों को। तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी कंपनी हायर करेंगी, आप काम कर सकते हो, एक स्टार्टिंग कर सकते हो आप। क्या सर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, एग्जाम क्रैक करो, आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हो। सरकारी नौकरी में कैसे क्या चीज़ें हैं, जैसे BSNL है, भेल है, गेल है, रेलवेज है, DRDO है, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर PSUs हैं जहां आप जाके आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो पॉलिटेक्निक करके। पॉलिटेक्निक करके लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सरकारी नौकरी हैं जो आपके लिए आपका वेट कर रही हैं। आप एंट्रेंस आप एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करते हैं, देन आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं इजीली। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर सकते हैं, पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप सरकारी नौकरी के लिए भी। और अगर अपना स्वरोजगार खोलना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल का काम कर सकते हैं, आप गैरेज ओपन कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप कुछ भी अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है, आपने जाना है चीज़ों को, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप 10th और 12th में हो और आप थोड़ा जल्दी
सक्सेस होना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक दो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा सर। पॉलिटेक्निक अगर देना है तो इंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, और एडमिशन फिर अच्छे कॉलेज में करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिससे आपकी लाइफ सेट हो रहा है।